नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी टेक पॉइंट जीके में। तो देखिए, बिहार जीविका नई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कितने सारे पोस्ट आए हैं और वो पोस्ट में आपको कितने सीट हैं, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है ना, योग्यता वगैरह है ना, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, सिलेबस वगैरह हम लोग सारा चीज़ इसमें देखेंगे, है ना। तो आइए हम लोग नोटिस को भी यहाँ पर खोल लेते हैं। नोटिस में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए इसमें कई सारे पोस्ट आए हैं, 2700 प्लस यहाँ पर पोस्ट हैं। तो इसमें पोस्ट का जो कैटेगरी है वो बांटा हुआ है, कौन सा पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीट है, सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, थोड़ा से बढ़ा लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देखिए पहला नंबर में जो पोस्ट है वो पोस्ट है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसमें टोटल सीट की संख्या की बात करते हैं तो 73 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बाकी सारा डिटेल के साथ यहाँ पर दिया गया है किसके लिए कितना सीट है ना, कैटेगरी वाइज। इसमें आपको देखिए पे की बात है तो 36,101 रुपये यहाँ पर पे किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना वैकेंसी, ये 60 साल के लिए तो है, पर एक कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से ही है ना। ऐसा नहीं समझिए कि पूर्णतः सरकार ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे 60 साल का है। 60 साल से पहले आपको कोई यहाँ पर हटाने वाला नहीं है। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से यदि किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी पोस्ट है। तो ठीक है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो पोस्ट है ये अच्छी पोस्ट है। तो इसमें सीट क्या है, 73, ध्यान रखिएगा। दूसरा पोस्ट यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो है यहाँ पर लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट जो है, इसमें आपको पोस्ट की संख्या जो है आपको 235 रखा गया है और इसमें जो पेमेंट मिलेगा 32,458 आपको पेमेंट मिलेगा। बाकी यहाँ पर जितने भी सीट का कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना पीजी होना चाहिए, है ना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारा चीज़ आता है, हस्बेंड्री हो गया, यहाँ पर आपको फिशरी हो गया, हॉर्टिकल्चर वगैरह बहुत सारे हैं जो पीजी डिपार्टमेंट से ही सारा रिलेटेड। यहाँ पर जितने भी डिग्री है ना जो कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, सारे लोग ये भर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि सभी का डिग्री पीजी में होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। इसमें ग्रेजुएशन वाले का अलाउ नहीं है, नॉर्मल डिग्री का भी अलाउ नहीं है। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या है 374 कैंडिडेट वाइज यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दिया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी, मतलब जनरल यहाँ पर जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं वो सभी लोग यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पेमेंट भैया आपको 22,662 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा पेमेंट जो है वो कुछ कम है, पर सीट की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। आपको जो अच्छा लगे पोस्ट वाइज देखकर आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं, चौथा नंबर का पोस्ट है अकाउंटेंट का। ठीक है, इसका पेमेंट है 22,662 रुपया। ठीक है, कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो 167 है, कैटेगरी बाय डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, जनरल यहाँ पर जनरल नहीं है, देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स में होना चाहिए, है ना। ये में क्या है, कॉमर्स में जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए फॉर्म है, तो जनरल वालों के लिए नहीं है, जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए। आगे देखते हैं 5 नंबर में जो पोस्ट है वो है ऑफिस असिस्टेंट का। पेमेंट यहाँ पर मिलेगा 15,990 रुपया। पोस्ट की संख्या 187। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये पोस्ट के लिए भैया आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन लाए तो चलेंगे ही चलेंगे, इसके साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग क्या होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए, दोनों आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर टाइप खोज रहा है ना। ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए टाइप की आवश्यकता है। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर में देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। इसमें पोस्ट की संख्या 1177 भैया, इसमें पोस्ट की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। इसमें पेमेंट आपको 15,990 मिल रहा है ना। चलिए यहाँ पर भी देखिए जो ऑफिस असिस्टेंट था इसमें भी 15,990। बस यहाँ पर क्या है भैया, आपको टाइपिंग आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में पोस्ट की संख्या ज़्यादा है और ये नॉर्मल वैकेंसी है, इसमें कोई टाइप वगैरह नहीं। बट इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो मेल कैंडिडेट है ना वो तो चाहिए भैया उनको ग्रेजुएशन वाले, लेकिन यदि फीमेल कैंडिडेट है तो वो इंटरमीडिएट भी रहेंगी तब भी चलेगा। समझ में आ गई बात, मतलब जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है जिसमें पोस्ट की संख्या 1177 है उसमें ग्रेजुएशन वाले सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए खोजा गया, फीमेल है तो 12th पर भी आपको काम चलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर में। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। इसमें पेमेंट मिलेगा 22,662 रुपया। पदों की संख्या 534। यहाँ पर देखिए बीटेक जो कि CSIT से है या BCA है या BSc IT है या PGDC है ना, तो वो ये फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उन्हें भी यहाँ पर टाइपिंग आना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश का। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग
सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में देख सकते हैं यहाँ पर CBT एग्जाम होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, सिलेबस भी दे ही दिया गया समझिए। तो यहाँ पर ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT, जो टाइपिंग वाला पोस्ट था उसको छोड़ दीजिए, है ना, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारा का यहाँ पर दिया गया है कि क्या सिलेबस यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल एंड इंटरनेशनल से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ आइटम, यहाँ नंबर ऑफ प्रश्न 3 होंगे और सभी जो प्रश्न होंगे ना 1 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए नेशनल एंड इंटरनेशनल में अवार्ड एंड ऑनर से पूछे जाएंगे 3 प्रश्न, समझ में आ गई बात। फिर देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम से पूछे जाएंगे, जो गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम चलाती है ना, उससे भी 3 प्रश्न होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से भी 3 प्रश्न होंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 प्रश्न, स्पोर्ट्स से भी 2 प्रश्न, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह से जो होगा वो 3 प्रश्न इसमें यहाँ पर शामिल है ना। सिंबॉलिक नंबर, एनालॉग, फिगर वगैरह सब इसमें शामिल होगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबल ऑपरेटर्स, ट्रेंड स्पेस, ये सब से भी पूछे जाएंगे 3 प्रश्न। क्लासिफिकेशन से चूज द ऑड वर्ड यहाँ पर पूछे जाएंगे 3 प्रश्न। डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाएंगे 3 प्रश्न। मैथ वगैरह देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी पूछे जाएंगे 9 प्रश्न। और यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट से पूछे जाएंगे 2 प्रश्न। सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी पोस्ट होगा ना उसके लिए जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल जो ड्यूरेशन होगा टाइम का 80 मिनट और टोटल मार्क्स होगा CBT का जो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर दिया गया कि कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, यदि इससे कम लगेगा सीट खाली होगा पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि UR के लिए 50% है, EWS, BC और EBC के लिए 45% है और SC ST के लिए 40% है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT वाले का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है ना। तो मिला जुलाकर वही चीज़ है ना, कुछ ज़्यादा का अंतर है नहीं, बस मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं है, मिला जुलाकर वही चीज़ है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर ड्यूरेशन देखिए 70 है मिनट। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा मार्क्स जो है घट गया, बाकी टाइपिंग वाला में चला जाएगा, ठीक है। चलिए और टाइपिंग का यहाँ पर दिया गया है, स्पीड वगैरह सब यहाँ पर फॉन्ट वगैरह सब लिखा हुआ है ना। और आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में दिया गया है द लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/8/2025। यहाँ पर एज की बात करते हैं तो जनरल जो है आपको कैंडिडेट वो 37 साल के लिए है, 18 से 37 के बीच में होना चाहिए, है ना। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ कैटेगरी वाइज जो होता है वो BC को जो होता है वो आपको 3 साल के लिए दिया था, SC ST को 5 साल के लिए तो आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आपको कितना लगने वाला है जनरल और BC1 BC2 को यहाँ पर लगने वाला है भैया 800 रुपया, ठीक है, 800 रुपया लगेगा। और SC ST और जो PH कैटेगरी है उन्हें लगेगा 500 रुपया, ठीक है। तो ये लगने वाला है आपका फी, ध्यान दीजिएगा, ये आपको जरूर लगेगा, ठीक है। तो इतना है, तो आप जो है 18/8/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो एज वगैरह जो है ना वो काउंटिंग अगस्त महीने से की जाती है, आपको पता होगा बिहार में किया जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी छूट वगैरह हैं वो बिहार के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेगा, है ना। तो मैं एक चीज़ आप बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपका अपडेट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी फॉर्म आप भरने जा रहे हो तो भैया डॉक्यूमेंट्स कम से कम EWS कैंडिडेट से आते हो तो EWS सर्टिफिकेट, BC1 BC2 से आते हो तो आपको NCL जो है वो बनवा कर रखना चाहिए, SC ST से आते हो तो आपको जाति सर्टिफिकेट बनवा कर रखना ही चाहिए, है ना। क्योंकि बाद में भाई बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग भर नहीं पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप नहीं दे पाओगे तो जनरल कैंडिडेट में आपको चूज कर लिया जाएगा, है ना। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट, है ना। बाकी कोई क्यूरीज वगैरह रहा, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।